मेरा नाम मुज़फ़्फ़र आरिफ एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा रावलपिंडी टू कागान का सफ़र कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर पहुंचा, हम किस पर रावलपिंडी से निकले, क्या क्या तैयारियां हमने की थी, क्या क्या सामान अपने साथ रखा था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हम लोगों ने फेस की, किस वक्त कितने बजे हम किस शहर में थे, मोटरवे का सफ़र हमारा किस तरह से गुजरा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ ये सुबह 7 बजे की है कि मैं सो के उठ चुका था और हम अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके थे। अच्छा जी, अभी सुबह के 7 बज रहे और हम लोग जो है ना एक बारे बारे करके उठने लग गए जाने के लिए। अभी अब्बू और मैं उठे हैं, फिर अभी कलब भाई वगैरह उठेंगे, नाश्ता करेंगे। पैकिंग हमारी रात में हो गई थी, बस ये कि बैग में डालना है और जाना है। अच्छा से नीचे आने के बाद मैं नाश्ता वगैरह करा और तैयारी वगैरह हमने स्टार्ट की। तैयारियों में हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए कि सबने नाश्ता करा, सामान वगैरह पैक किया और कुछ हमने चीज़ें अपने साथ रखी थी। जैसे रास्ते में सफ़र के दौरान किसी को अगर थोड़ी बहुत भूख लगे तो हमने कुछ स्नैक्स अपने साथ रखे थे और हमने कुछ गैस सिलेंडर्स, कुछ बर्तन रखे थे ताकि हम कहीं रास्ते में दिल करे किसी अच्छे स्पॉट पर रुक के हम चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पी सकें। इसके अलावा हमने एक हॉट पॉट के अंदर कुछ पकौड़े बना के रख लिए थे और इस तरह से हमारी कुछ इस तरह की तैयारी थी कि बेसिक सामान हमारा पूरा हो चुका था और इन सब की तैयारियों में हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे। तो मैं सुबह 7 बजे उठ चुका था और 9 बजे तकरीबन सब रेडी हो चुके थे और मैं भी रेडी हो चुका था। अच्छा जी, हम लोग अभी जा रहे हैं इस वक्त नान का खाने के लिए, हम लोग निकल रहे हैं। इस वक्त अभी टाइम हो रहा है 9 बजे तक, इंशाल्लाह 9:15 9:30 तक निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट होगा, देखते हैं फिर क्या होता है आगे। इस सफ़र में हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक थी सिटी और दूसरी थी मेहरान। हमने इन गाड़ियों को प्रॉपर चेक करा, इनकी ऑयल, इनकी हर एक चीज़ को हमने प्रॉपर चेक करा क्योंकि हमारी जर्नी काफ़ी लॉन्ग थी। इस वजह से हमने पहले अपने आप को श्योर करा कि जिन गाड़ियों में हम लोग सफ़र करने जा रहे हैं क्या ये गाड़ियाँ इस चीज़ के लायक भी हैं या नहीं। गाड़ियों को प्रॉपर रेडी करने में, ऑयल वगैरह चेंज करने में और टायर्स की हवा प्रॉपर चेक करवाने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था और फाइनली 10 बज चुके थे, हम 1 घंटा लेट थे। 1 घंटा लेट हो गया, हम लोग 9 बजे हमें निकलना था, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। 6 साढ़े 6 घंटे का रास्ता है, बीच में स्टे करने आधे आधे घंटे का, तो 7 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो रात नहीं पहुँच सकेंगे। अब 10 बज रहे हैं, 6 घंटे लगाने जी, तो 4:30 5 बजे तक पहुँचेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक सामान के साथ लेके जा रहे हैं, तो ये हम अपनी गाड़ियों में रख चुके थे। अच्छा जी, हमने जो है ना अभी सिलेंडर वगैरह रख लिया है और इसके नीचे तवा है, ऊपर ये है खाना पकाने के लिए, इस पर प्लास्टिक के बर्तन है, बाकी सारे कपड़े वगैरह हैं। कैमरा जो है वो इस वाली गाड़ी के अंदर रखा हुआ है मैंने, बाकी ट्राइपॉड वगैरह सारे पीछे रखे हुए हैं। सो फाइनली सब कुछ रेडी करने के बाद 10:30 बजे हमारा जो मेन सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और हम अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेन सफ़र स्टार्ट हो चुका है और हम मोटरवे पे पहुंच चुके हैं। हमारी इस जर्नी का आधा रास्ता 50% एरिया हमारा मोटरवे पे कवर होगा। उसके बाद हम मोटरवे को लीव करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पहाड़ है और बीच में बहुत ही कुशाला और खूबसूरत बिल्कुल साफ़ सुथरी एक मोटरवे जिससे हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं। जो जगह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे कहते हैं हवेलियन इंटरचेंज।
पे पहुंच चुके हैं और आप खूबसूरती से देख के अंदाज़ा लगा चुके हैं कि पहाड़ों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से घर बने हुए हैं और हम लोग खूबसूरती को एंजॉय करते हुए अपने सफ़र की जानिब रवाना है। अब जो आप स्क्रीन पे अपनी वीडियो देखने वाले हैं इसे कहते हैं एबटाबाद टनल नंबर 1। ये पहाड़ को काट कर इस टनल को बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरती से इस टनल को डिज़ाइन किया गया है। तो ये थी इस टनल की एंट्रेंस। अब जो इसका मेन जो सेंटर की जगह है इसकी खूबसूरती आप मुलाहिजा फरमाएं। से बाहर आ चुके हैं और अब आप ये देखिएगा कि मोटरवे एक ही है लेकिन जिस तरह से शहर बदलते जा रहे हैं खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इतने नीट एंड क्लीन रोड्स मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। इस तरह वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने खाने पीने की कुछ अशिया सफ़र के दौरान इस्तेमाल करने के लिए हमने कैरी की हैं। तो उनमें से एक चीज़ पकोड़े थे जो कि मैं और खान भाई ड्राइव करते हुए खा रहे थे। पकोड़े हमारे पास और वो लोग अलग गाड़ी में और हम लोग अपनी गाड़ी में पकोड़े खाते हुए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि हमारी गाड़ी इस बार 100 की स्पीड से अबव जा रही है और मेरा कैमरा जिस जगह मैंने रखा है ये बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस मोटरवे के ऊपर सफ़र करना कितना आरामदेह है। कुछ देर बाद 2:45 बजे हमारा मोटरवे का सफ़र ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा मेन जो रोड का सफ़र है वो स्टार्ट होता है। जी तो हम लोग एबटाबाद पहुँच गए। बस अभी टूल प्लाजा हमने टूल प्लाजा से बाहर निकले और 2 घंटे के सफ़र के बाद हमने यहाँ थोड़ा सा स्टे किया 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर ये कि हम दोबारा जाएंगे। यहाँ 5 से 10 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग वापसी अपनी गाड़ियों में बैठे और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए और तकरीबन 3:30 बजे हम लोग मानसेरा पहुँच चुके थे। अच्छा जी, हमने अभी मानसेरा पे स्टे किया और पीछे जो है एक रेस्टोरेंट है तो पीछे सारे पहाड़ हैं और बादल आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम जा रहे हैं नारायण की साइड पर। जब तक खाना ऑर्डर हो रहा था मैं और मेरे कज़न खान भाई तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक अच्छा स्पॉट तलाश कर रहे थे। अभी खान भाई और मैं जो है ना ऊपर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर तस्वीरें खिंचवाने के लिए। सही बात है। और हम लोग अभी यहाँ पीछे रुके थे होटल पे स्टे करने के लिए। हाँ जी, खान भाई ड्राइव करके लेकर आया हमें इतनी मुश्किल जगह पे मगर रास्ता बड़ा अच्छा था। सही बात। हाँ जी। अब लेकिन मुश्किल आएगा। हाँ अब तो मुश्किल आएगा। मुश्किल तो अब आएगा। जब मैं और खान भाई पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद नीचे आए तो सबने हमें यह मशवरा दिया कि हम लोग बालाकोट पे जाकर लंच करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस वक्त किसी को इतनी भूख नहीं है। लेकिन मुझे और खान भाई को हल्की हल्की भूख लग रही थी लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बालाकोट यहाँ से कितना दूर है। तो खैर हमने इरादा करा कि क्यों ना फिर हम लोग बालाकोट जाकर ही लंच करेंगे। जिस जगह पर रुके हैं ये इस जगह का लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आपने इससे आगे का एरिया नारायण का खान पे जाना है तो आपने अपनी गाड़ियों को लाजमी यहाँ पे फिल अप करवाना होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे रुके और जब तक हमारी गाड़ियाँ फिल अप हो रही थी मैं और खान भाई वापसी तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक अच्छे से स्पॉट को तलाश कर रहे थे। खान भाई और मैं दोबारा रुके तस्वीरें खिंचवाने के लिए दोबारा। सही बात है। हम बड़े भूख, हमें सही वाली भूख लग रही है अभी और ये लोग हमें भूखा मार रहे हैं। लेकिन ये लोग खाना नहीं दे रहे हमें। हमें कहते हैं कि अगले होटल से और होटल ही खत्म हो गया अब तो आ ही नहीं रहे। अच्छा जी, अभी हम कहीं पे रुके थे और फ्यूल वगैरह भरवाया अभी। यहाँ से 92 किलोमीटर दूर रह गया। फाइनली हम लोग 4 बजे बालाकोट पहुंच चुके थे और हम दोनों का भूख से काफ़ी बुरा हाल था। बाकी सबको भी भूख लग रही थी लेकिन हम इनकी वजह से थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपनी भूख को कंट्रोल कर रहे थे।
जहाँ पे हमने लंच करा था। इस होटल का नाम था वेलिडोर। Stranded in the open, dried out tears of sorrow. यहाँ लंच करने के बाद सबने डिसाइड करा कि अब हम लोग बालाकोट से कागान के दरमियान कहीं भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश थी कि हम डे लाइट के अंदर कागान पहुँच जाएँ। क्योंकि कुछ रास्ते इतने ख़तरनाक थे कि जहाँ पे आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि जो टाइम आपको गूगल मैप बता रहा है 1 से 1.5 घंटा, या आप एक्चुअल में कभी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कर्स एंड कर्व इस तरह के आते हैं कि आपको कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से उतारना भी पड़ता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपको अपनी स्पीड कुछ ज़्यादा स्लो करनी पड़ती है। कहीं पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से पत्थर रोड पे आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे अगर 20-30 मिनट एक जगह के ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि जो रास्ते हमें कुशादा मिले वहाँ पे हम अपनी स्पीड बरकरार रखें और डे लाइट के अंदर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ। सफ़र के दौरान काफ़ी खूबसूरत मकामात आए, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ब्रिज बने हुए थे, नीचे से पानी गुजर रहा था और हमारी गाड़ियाँ ब्रिज के ऊपर से जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी टेंशन और बढ़ती गई, क्योंकि हमारा पूरा प्लान था कि हमें डे लाइट के अंदर कागान पहुँचना है। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना एक प्लान बनाया था कि हमें किस टाइम पर किस जगह पहुँचना है वो हम पूरा कवर करते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम बालाकोट से कागान की जानिब सफ़र में थे तो हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि रास्ते काफ़ी तंग हैं और जो गूगल मैप जो हमें रास्ता बता रहा है उस स्पीड से हम यहाँ चल नहीं सकते। तो हमारी पूरी ये कोशिश थी कि हम डे लाइट के अंदर पहुँचें। तो आप देख सकते हैं अभी वीडियोस के अंदर, आने वाली वीडियोस में भी आप देखेंगे कि काफ़ी अंधेरा होना शुरू हो गया है और मगरिब की अज़ानें ऑलमोस्ट होने वाली हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पे वीडियो देखेंगे ये कागान से तकरीबन 10 मिनट पहले का व्यू है और आप देख सकते हैं कि सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है, मगरिब की अज़ानें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। फाइनली हम लोग कागान पहुंच चुके हैं और जो हमारा गोल था वो हम अचीव कर चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम डे लाइट के अंदर कागान पहुंच जाएं और हम लोग 6:30 बजे कागान पहुंच चुके थे। हमारी जो जर्नी थी वो सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी और हम लोग 6:30 बजे कागान पहुंच चुके थे। फाइनली हम लोग जो है ना कागान पहुँच गए। पीछे आपको नज़र आ रही होगी बहुत बड़ा पहाड़ है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। पीछे एक और पहाड़ नज़र आ रहा होगा आपको जो कि टोटली बर्फ़ से ढका हुआ है। फाइनली अब हमारा रावलपिंडी टू कागान का सफ़र ख़त्म हो चुका था और हम लोग काफ़ी थक चुके थे। हाँ जी खान जी, कैसा रहा सफ़र आपका? आपने गाड़ी बहुत ज़्यादा थके हैं यार, बहुत ये मुश्किल हमारे सफ़र खान था। भाई हैं, सही है। इन्होंने जो है ना रावलपिंडी से लेके जहाँ तक कागान तक गाड़ी चलाई है नॉन स्टॉप। सिर्फ 15 मिनट का गैप आया जिसमें सिर्फ खाना खाया हम लोगों ने। बिल्कुल ऐसी बात है। तो कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र आपका? अच्छा रहा? अच्छा रहा, मज़ा आया। मौसम क्योंकि कैसा है अभी जगह यहाँ का? बहुत अच्छी है, मौसम सर्दी है यहाँ, ठंड है। सर्दी मतलब काबिल बर्दाश्त से या हाँ, काबिल ऊपर है? बर्दाश्त है। बहुत मतलब मामूली टाइप की चल रही सही है। बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि अभी बर्फ़ यहाँ नीचे थोड़ी कम है ना, ऊपर बर्फ़ ऊपर ज़्यादा है। ज़्यादा नज़र आ रहा होगा वीडियो में आप लोगों को। वो जो है ना पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है। तो हम लोग अभी पहुँचे और अभी होटल के स्टे के लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस होटल में स्टे करा
क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमने फ़ेस की और यहाँ पर रात गुजारना हमारे लिए क्यों मुश्किल था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा मेरी आने वाली वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमने सुबह उठने के बाद किन किन जगहों को एक्सप्लोर करा, कगान पे हम लोग किन किन जगहों पे गए, हमने कितना एंजॉय करा। ये सब चीज़ें डिटेल में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र आरिफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।